Hello students, today we are going to learn NCERT solution for class 7. Okay, Science chapter 8 and chapter name is Wind, Storms and Cyclones. Wind means हवा, storms means तूफान and cyclones means बवंडर. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. पहला दिया गया है फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला दिया गया है रिक्त स्थान को भरने हैं. जैसे कि पहला है वाइंड इज मूविंग एयर. ठीक है, जो हवा होता है वो चलता हुआ एक हवा है. ठीक है, मूविंग एयर है. ठीक है. बी winds आर जनरेटेड ड्यू टू uneven हीटिंग ऑन द अर्थ. ओके. सेकेंड यू हैव टू fill uneven. Okay. Third, near the earth surface warm air rises up where is cold air comes down. Okay. थर्ड में आपको भरने हैं, पहला में वार्म एंड इसी लाइन में भरने हैं कोल्ड. ओके. फोर्थ डी दिया गया है एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर. ओके. चौथे में भरने हैं आपको हाई एयर एंड लो एयर. ओके. और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट वाइंड डायरेक्शंस एट गिवन प्लेस. ओके. सॉल्यूशन है मेथड टू फाइंडिंग आउट द विंड डायरेक्शंस एट गिवन प्लेस आर एज फॉलोज. ठीक है. पहला है बाय सीइंग द डायरेक्शंस ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन द एयर. मीन्स दूसरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हवा चल रही है तो आपको उस हवा की डायरेक्शंस यानी दिशा को पता करना है, तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं. तो पहला मेथड दिया गया है बाय सीइंग द डायरेक्शंस ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन द एयर. मीन्स पहले मेथड में ये होता है कि हमें किसी पेड़ को देखना है. ठीक है. उस पेड़ में से अगर कोई सूखे पत्ते को देखना है कि जो गिरते हैं सूखे पत्ते वो किस डायरेक्शंस में गिर रहे हैं. ठीक है. तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हवा का डायरेक्शंस किधर से किधर चल रहा है. ओके. दूसरा मेथड है बाय सीइंग द डायरेक्शंस इन विच इट इज़ डिफिकल्ट टू राइड द बाइसिकल. ठीक है. दूसरे तरीका यह है कि हम साइकिल को चलाकर चेक कर सकते हैं. अगर हम किसी भी दिशा में, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, अगर उस दिशा में क्या है हमें चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ज़्यादा पावर लग रही है, तो मीन्स वो उस तरह से हवा चल रही है. ठीक है. अगर हमें साइकिल चलाने में काफ़ी आसानी से जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से साइकिल जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पीछे से हवा चल रही है. ठीक है. तो हम उस तरह से डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सपर्ट प्रेशर अदर दैन दोज गिवन इन द टेक्स्ट. सोल्यूशन है व्हेन वी फिल द एयर इन द बैलून. जब हम लोग हवा को, ठीक है, बैलून में भरते हैं, मीन्स गुब्बारे में भरते हैं, इट बिकम टाइट एंड इफ़ वी ट्राई टू फिल मोर एयर बैलून विल गेट बर्स्ट. ठीक है. क्या होता है अगर हम हवा बैलून में भरते हैं तो क्या होता है वह गुब्बारा काफ़ी टाइट हो जाता है. अगर हम उससे ज़्यादा भी हवा ले लेते हैं उस बैलून में तो बैलून क्या हो जाता है, फट जाता है. ठीक है. विच प्रूव एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो कि एक तरह से प्रेशर को प्रूव करता है. ठीक है. दूसरा है वाइंड काजेस सर्टेंस डोर एंड विंडोज टू मूव द डायरेक्शंस ऑफ द विंड. दिस डेमोन्स्ट्रेट एयर एक्सर्ट प्रेशर. ठीक है. कोई भी देखते हैं आप कभी समय आप देखते होंगे कोई डोर्स है, ठीक है, दरवाज़ा है या कोई विंडोज़ है, वो अपने ऑफ डायरेक्शंस में क्या होते हैं, खुल जाते हैं. ठीक है, हवा से. तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हवा के पास प्रेशर होती है. ठीक है. और हवा से वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है. ठीक है. तो चौथा दिया गया है यू वांट टू बाई ए हाउस. ठीक है. आप एक घर खरीदना चाहते हैं. वुड यू लाइक टू बाई ए हाउस हैविंग विंडो बट नो वेंटिलेटर. एक्सप्लेन योर आंसर. ठीक है. आप एक घर खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस घर में वेंटिलेटर नहीं है, तो आप आंसर्स को क्या करें, करना है, आंसर को आपको एक्सप्लेन करना है. It is not a good idea to buy a house without ventilator because warm is a lighter than cold air. Hence, warm air is pressed out of your home through ventilator. ठीक है. Accordingly, without ventilator, warm air will not pass out and the house will remain warm. ठीक है. हमारी एक तरह से मूर्खता होगी बिना वेंटिलेटर को कोई भी घर खरीदना. ठीक है. वेंटिलेटर क्या होता है, वह घर को
कोल्ड बनाए रखता है, ठंडे बनाए रखता है, ठीक है। वेंटिलेटर जो होता है जो भी गर्म हवा रहती है उसको घर से बाहर निकालता है, ठीक है, और ठंडे हवा को घर में लाता है, ठीक है। तो इस तरह से वेंटिलेटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी घर को खरीदने के लिए, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन ए हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग्स, ठीक है। हैंगिंग बैनर्स जो होते हैं उसमें होल क्यों होते हैं? तो सोल्यूशन है, होल इन द बैनर एंड होर्डिंग हेल्प हेयर टू पास थ्रू इट, ओके। हेंस बैनर कैन विदस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ द एयर। होल्स बैनर इसलिए लगे होते हैं क्योंकि वो एयर को पास करता है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर इन ए केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज टाउन, ठीक है। आप किस तरह से अपने पड़ोसियों की हेल्प करेंगे जबकि साइक्लोन मतलब बवंडर आ जाए आपके टाउन या आपके विलेज में? तो सोल्यूशन दिया गया, वी कैन हेल्प आवर नेबर्स इन केस साइक्लोन्स अप्रोचेस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। मतलब 2 या 3 तरह के मतलब यहाँ पर मेथड दिए गए हैं, ठीक है। तो इस मेथड को आप फॉलो करके किसी भी आप पड़ोसी को अपने क्या कर सकते हैं, साइक्लोन से बचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला दिया गया, बाय हेल्पिंग देम शिफ्ट टू द सेफर प्लेस। आप पहला काम कर सकते हैं कि जो आपके पड़ोसी हैं उनको सेफ प्लेस में ले जाना, ठीक है। दूसरा है, बाय हेल्पिंग देम ए शिफ्ट देयर एनिमल्स नेसेसरी हाउस होल्ड एंड व्हीकल टू द सेफ प्लेस। और दूसरा चीज़ है, जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, नेसेसरी चीज़ें हैं, व्हीकल्स है, ठीक है, उसको भी सेफ प्लेस में आपको रखने हैं। तीसरा है, बाय कॉलिंग इमरजेंसी सर्विस सच एज फायर स्टेशन, पुलिस एंड द मेडिकल सेंटर्स, ठीक है। आप तीसरे स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं या किसी भी इमरजेंसी सर्विस का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि फायर स्टेशंस या किसी पुलिस का हेल्प ले सकते हैं या किसी मेडिकल सेंटर्स का भी हेल्प ले सकते हैं इसके दौरान, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशंस क्रिएटेड बाय साइक्लोन्स, ठीक है। हमें क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए जबकि एक तरह से बवंडर आने की संभावना हो या एक तरह से बवंडर आ चुकी हो? तो सोल्यूशन है, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। अगर कोई भी साइक्लोन के बारे में न्यूज़ आ रही है टीवी पर तो हमें इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। दूसरी बात है, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड व्हीकल एक्सेट्रा टू द सेफर प्लेस। दूसरी बात है कि हमें जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं घर में, कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी एनिमल्स हैं, जानवर्स हैं, ठीक है, या कोई व्हीकल्स हैं तो उसको हमें सेफ जगह में रखना चाहिए, ओके। तीसरी बात है, अवॉइडिंग ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव अ डैमेज द रोड्स, ओके। हमें अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग करने से जब साइक्लोन आने वाली हो, या आप किसी ऐसे रोड से जा रहे हैं उसके किनारे जस्ट क्या है, नदी है, कुछ पानी वाला, जैसे कि पोखरे हैं या कुछ है, ठीक है, तालाब है, तो हमें वहाँ पर ड्राइविंग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वहाँ पे उस रोड को टूटने की या डैमेज होने की ज़्यादा आशंका है। जब साइक्लोन आती है तो ज़्यादा पूरा क्या करती है, एक तरह से राउंड बन जाती है और वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने की संभावना होती है। और चौथा नंबर है, फ़ोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर शुड बी हैंडी, ओके। और हमें सारे, चौथे नंबर पर हम ये सीखते हैं कि हमें सारे इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर रखने चाहिए, ठीक है, जो कि हम इमरजेंसी टाइम में उसको कॉल करके उनके हेल्प ले सकें, जैसे कि पुलिस, ठीक है, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर, इन सारे मतलब इंस्टीट्यूट के हमारे पास नंबर होने चाहिए, ठीक है। 5वां है, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज। और हमें पीने का पानी जो होता है हमें इमरजेंसी में हमेशा स्टोर करके किसी जगह रखना चाहिए, ठीक है। 6वां है, डोंट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। और हमें किसी भी हाल में किसी भी स्विच को नहीं छूना चाहिए और किसी भी भीगे हुए यानी जो वेट हो वो लाइन्स होती हैं, उनकी तार जो होती है हमें नहीं छूना चाहिए, ठीक है। 7वां, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अंडर अनड्यू डिमांड्स, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें रेस्क्यू फोर्स जो होती है, हमें बचाने वाली फोर्स होती है, उनको क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए उस टाइम पर, ठीक है। 7वां है, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड्स। और लास्ट में एक बात है कि हमें अपने पड़ोसियों की हेल्प करनी चाहिए, हमने अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन, ठीक है। मतलब कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो कि बवंडर से अफेक्ट हो सकते हैं? तो पहला है चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, अमृतसर, पुरी। तो इसमें सोल्यूशन कौन है? 3rd
अमृतसर, ठीक है, बिकॉज अमृतसर इज फार अवे फ्रॉम द सी वाइल द रिमेनिंग 3 आर अ कोस्टल एरिया एंड आर लाइकली टू बी हिट बाय अ साइक्लोन, ठीक है। अमृतसर जो है क्या है, वो काफ़ी दूर है समुद्र से, ठीक है, और जो 3 हैं बचे हुए हैं वो कोस्टल एरिया हैं एंड लाइकली टू बी हिट बाय द साइक्लोन, वो क्या हो सकते हैं, उनके पास ज़्यादा संभावना है साइक्लोन आने की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।